अध्याय 2 घातांक। आज हम कक्षा अष्टम में अध्याय 2 घातांक पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले घातांक किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर एक का वर्ग, इससे पहले हम वर्ग एवं घन पहले पाठ में पढ़े हैं। तो ये जो अंक है एक का घात 2, यही घातांक कहलाता है। घातांक का मतलब घात अंक है, एक का वर्ग, इसको पूर्व पाठ में पढ़े हैं। अब ये एक का घात 2, जैसे यहाँ पर 2 का घात 2, 3 का घात 2, मान लो घात अब बढ़ गया, 2 का घात 4 आ गया, तो इसे हम वर्ग नहीं कह सकते। 2 का घात 4, 2 का घात 5, इस तरह से इसको घात अंक कहा जाता है। इसके 2 नियम हैं। नियम पहला, यदि ऋणात्मक संख्या हो, एक की जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, और घात में अंक जो है सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, इस तरह से घात में यदि सम संख्या हो तो वो उसका उत्तर धनात्मक में आएगा। जैसे ऋण 1 यदि सम संख्या आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो इसका जो उत्तर होगा वो धनात्मक में होगा। इसी तरह दूसरा नियम है, ऋण 1 यदि घात में विषम संख्या हो तो उसका उत्तर ऋणात्मक में आएगा। आइए प्रश्नावली से हल करके देखते हैं। प्रश्नावली 2.1। पहला प्रश्न दिया है, सरल करें। सरल करें। ऋण 5 का घात 3। ऋण 5 का घात 3, इसको सरल करना है। हल कैसे करेंगे? ऋण 5 का घात 3, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5। अब यहां देखते हैं, इसके घात अंक में 3 है। घात अंक में 3 है, जो विषम संख्या है। विषम है। अब इसका नियम क्या होगा? ऋण 1 विषम, तो इसका उत्तर आएगा ऋण 1। अर्थात यहां पर ऋण 5 है, 1 की जगह पर 5 है, तो इसका जो उत्तर होगा 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऋण 5 का घात 3, इसका उत्तर होगा ऋण 125। यहां विषम संख्या देख करके हम उत्तर ऐसे गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से सही प्रश्न बनेगा। यहां पुस्तक में देखिए, ऋण 4, ये पहला प्रश्न मैंने बता दिया है। ऋण 4 का घात 5, ऋण 2 का घात 6, ऋण 3 का घात 6। इसी तरह सही प्रश्नों को हल करना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न को घातांक के रूप में लिखें। पहला प्रश्न दिया है, दूसरा का पहला घातांक के रूप में लिखना है। 5 का घात 4 गुणित ऋण 5 का घात 2। इसको हल कैसे करेंगे? यहां देखिए, 5 का घात 4 गुणा, इसको पहले हल कर लेंगे क्योंकि ऋण है। यहां हम ऋण 1 को अलग करेंगे। ऋण 1 का घात 2 गुणित 5 का घात 2। ऋण 1 को अलग कर लिए। अब इसका उत्तर जो होता है वो 1 होता है। 5 का घात 4 गुणित 1, और ये 5 का घात 2। अब 1 आ गया, तो 5 का घात 2 का 1 से गुणा करेंगे तो वही उत्तर होगा। 5 का घात 4 गुणित, इसका गुणा हो जाएगा तो 5 का घात 2। अब इसमें एक नियम लगता है, a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n। ये सूत्र है। अब इस सूत्र से देखिए, m के स्थान पर 4 है घात में, n के स्थान पर 2 है, तो इसका हो जाएगा 5, 4 धन 2, 4 धन 2।
तो क्या हो जाएगा उत्तर 5 का घात 6। इस तरह से हल करना है। बाकी प्रश्नों को भी हल करना है इसी तरह से। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न का पहला देखिए। यहाँ दोनों पक्षों को हल करके निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। पुस्तक में देखते हैं क्या दिया है। दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। दोनों पक्ष हमको समान स्थिति में बराबर लाना है। आइए सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच। पहला प्रश्न दिया है ऋण 2 का घात 4 गुणित ऋण 2 का घात 2 बराबर ऋण 2 का घात 8 भाग ऋण 2 का घात 2। यहाँ पर दोनों पक्ष ये कहलाता है बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। इन दोनों को हल करते हुए हम बराबर लाएंगे। सबसे पहले बायां पक्ष लेते हैं। इधर बायां पक्ष में दिया है ऋण 2 का घात 4 गुणित ऋण 2 का घात 2। इसको पहले हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ऋण 2 है और घात में 4 है और यहाँ पर 2 है, मतलब 4 सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 2 का घात 4 गुणित 2 का घात 2। ऋण हट जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 4 धन 2 और इसका उत्तर हो जाएगा 2 का घात 4 2 6। तो 2 का घात 6 इसको हम और गुणा कर सकते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 6 बार लिख करके 1 2 3 4 5 एक बार और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। तो इधर 64 आया। इसी तरह से हमारा जो दायां पक्ष है, ये दायां पक्ष बराबर के इस तरह ये वाला, इसको हल करेंगे भाग ऋण 2 का घात 2। अब यहाँ देखते हैं इसके घात में 8 है मतलब सम है, इसके घात में 2 है मतलब सम है। तो इसका उत्तर धनात्मक में हो जाएगा 2 का घात 8 भागित 2 का घात 2। अब इसमें एक सूत्र लगता है a का घात m भागित a का घात n बराबर होता है a का घात m ऋण n। ये सूत्र है घातांक का। अब इसका हो जाएगा 2, तो m के स्थान पर 8 है, n के स्थान पर 2 है, इसका हो जाएगा 8 ऋण 2। जैसे m ऋण n हुआ है ऐसे 8 ऋण 2। तो 8 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 का घात 6। जैसे यहाँ 2 का घात 6 में 64 आया है, इसी तरह से इसको भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका हो जाएगा 64। तो हमारा दोनों पक्ष अतः सत्य है। इस तरह से हल करना है दोनों पक्ष को लेकर के। आइए प्रश्नावली कंप्लीट हुआ और आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क में शेष प्रश्नों को हल करेंगे। शेष प्रश्नों को हल करेंगे। आगामी क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे।